आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैथ्स गुरु दिल्ली वाले संजय सर आप सभी को इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस चैनल पर मैथमेटिक्स 10th क्लास बिहार बोर्ड और जितने भी बोर्ड्स हमारे यहाँ हिंदी मीडियम में हैं, उनके लिए मैं पुराने चैनल पर तो लाइव क्लास चली रही सुंदर बेल क्लासेस पर और एसबीसी बिहार बोर्ड पर लाइव क्लास तो चलती है, और इस चैनल पर हम यानी मैं मैथ्स गुरु दिल्ली वाले संजय सर मैथमेटिक्स लेकर जिस तरह से मैं आया हूँ, एक जोश और खरोश भरने वाली बच्चों में मैं कह चुका हूँ कि कोई भी बच्चा, बिहार बोर्ड के बच्चा या किसी भी हिंदी मीडियम के बच्चे अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेंगे, क्योंकि मैं आ गया हूँ मैथमेटिक्स पढ़ाने आप लोग को, और दावे के साथ, रियल कंसेप्ट के साथ, हर छोटी से छोटी बारीकी से बात क्रैश कोर्स में भी सीखते हुए, और अपने बलबूते टॉपर्स बनोगे बोर्ड्स में, और आप में नॉलेज भी होगा। चीटिंग करके सिर्फ नहीं, किसी के दूसरे के भरोसे नहीं, अपने भरोसे अपने दम खम पर बनना है। तो आइए आप लोग कमर कस लीजिए, और आज का 5वां लेक्चर चैप्टर हमारा चल रहा है कौन? वास्तविक संख्याएं, पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का, रियल नंबर। तो आप जानते हैं, कोई पूछ सकते हैं सर आप कौन से बुक कराते हैं? भाई मैं सब बुक कराता हूं। मैं सही मायने में एक टीचर बन के आया हूं आपके सामने। मैं आपके सामने कोई मशीन बन के नहीं आया हूं कि आइए प्रिंटर से निकालते जाइए और सब निकलते चले जाएगा। नहीं, मैं आपके सामने शुरू से कह चुका हूं कि टीचर का मतलब होता है गाइडेंस देना। टीचर का मतलब रटंतु छपंतु और लिखवंतु नहीं कि आइए सब क्वेश्चन डिजिटल बोर्ड जैसा बड़े बड़े कोचिंग जैसा छाप दिए, बच्चे पीडीएफ ले लिया और बच्चे अपने आप को भाभा समझ लिए। नहीं, मैं आपको आप में दम खम भरने आया हूँ। कमज़ोर बच्चे को भी, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी मुस्तैदी से तैयार हो कराने आया हूँ मैं। रेडी टू ऑल एग्जाम्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, मैं ये करने आया हूं। मैं ऐसा एक क्वेश्चन के बदले 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपको कराने आया हूं कि एक मैं करूंगा लेकिन आप 50 से ऊपर करोगे, 20 से ऊपर करोगे, 10 से ऊपर करोगे। ऐसा कंसेप्ट देने आया हूं, मैं समझाने आया हूं। आपने देखा होगा हर लेक्चर के पहले थोड़ा सा कुछ आपको मैं मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं, और ये मोटिवेट हवा में नहीं, रियल मोटिवेशन, सच्चाई वाला मोटिवेशन, कि जब हमारा पूरी वीडियो को ध्यान से अगर देख लोगे तो 100 नहीं 101% आप खड़े उतरोगे, और मैं भी खड़े उतरूंगा आपके सामने। लेकिन मुझे खड़े उतारने का काम आप करोगे, क्योंकि आप हो तो मैं हूं, और आप नहीं तो मैं क्या हूं? आप हो तो मैं टीचर, वरना नहीं। और टीचर वही है जो हर एक बच्चे को समझा पा रहा है, छोटी से छोटी बातों को बारीकी को से ले रहा है, कि ऐसा इतना डाउट खुद को ले लिया कि बच्चे को डाउट आएगा नहीं। फिर भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए भाई, और मुझमें कुछ कमी दिखता है तो मेरे कमी को भी आप बताइए, ताकि मैं चाहता हूं कि मेरी कमी को कोई बताए, ताकि मैं और भी निखर के आऊँ। तो कोई लोग ये कहेंगे सर बातें कहते हैं, बातें तो करना जरूरी है ना, कुछ तो बातें आपको कहना जरूरी पड़ेगा। आऊँ गूंगे बहरे से पढ़ा दूँ तो वो कोई नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, आपको कुछ बताना जरूरी है। तो आइए आज का लेक्चर नंबर 5 मैथमेटिक्स में, चैप्टर नंबर 1.2 एक्सरसाइज में। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, चौथे लेक्चर में, कि आप लोगों में बताया था जी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय बताया था मैंने आपको, कि कोई भाज्य संख्या को गुणनखंड किया जाता है वो अभाज्यों में, भाज्य संख्या को अभाज्यों में गुणनखंडित कैसे किया जाता है क्या, और हर अभाज्य गुणनखंड अपने आप में अद्वितीय है, यूनिक है। इस बात को मैंने बताया था कि इसे प्रमेय को, इस स्टेटमेंट को रटना नहीं है, याद नहीं करना है। इसके लिए लेक्चर आपको 4 देखना ही पड़ेगा जी। तो आइए अब मैं इस लेक्चर से आगे बढ़ते हुए, मैं उसमें सिखाया था आपको कि HCF का सेकंड मेथड, जो 4 मेथड में बता करता हूं, सेकंड मेथड कैसे इसे गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड, एक गुणनखंड में विधि भी होता है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे आसानी से
HCF निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे, और HCF और एलसीएम में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, क्या फॉर्मूला है, उसमें कैसे क्वेश्चन आता है। मैंने आप लोग को हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी या किसी बुक का कराया नहीं था, मैं बस आपको मैंने सिखाने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिए थे, और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि पहले एनसीईआरटी 5 के बदले 25 मैंने करवाया था, आपको भाई 5 के बदले 25 करना, और फिर अदर बुक्स को कुछ प्रैक्टिस कर लेने के लिए बताया था मैंने। आज कुछ नई क्वेश्चन सिखाने आया हूँ, बहुत VVI क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा नॉलेज के हिसाब से भी हो और एग्जाम के हिसाब से भी। तो आइए मैं आज क्या बताने आया हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। बाबू सुनिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी है और एक्सरसाइज में है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी है क्या कि 4 टू पावर n, 4 4 के पावर n या 6 के पावर n क्वेश्चन है। लेकिन मैंने कहा कि ऐसे ही 8 के पावर n, मैंने कहा 12 के पावर n, 11 के पावर n होगा, मैंने कहा 7 टू द पावर n होगा, मैंने कहा ऐसे ही कोई भी 33 टू द पावर n होगा। जी होगा ऐसा। तो n जब यहाँ प्रकृत संख्या है, जो n प्रकृत संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी डॉट n अनंत तक है, तो क्या जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या 0 आएगा, उसके लास्ट में 0 आएगा। क्वेश्चन में आपके सामने पढ़ लेता हूं मैं, देखिए जी साफ कह रहे, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू पावर n, मैंने अभी बोला 6 टू पावर n क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में 4 टू पावर n है। मैंने कहा भाई 7 टू पावर n ले लो, 8 टू पावर n ले लो, 11 के पावर n ले लो, 16 टू द पावर n ले लो, 17 टू द पावर n ले लो, है ना। संख्या 6 टू पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये जांच करना है जी, ये जांच करना है। और जबकि वही एग्जाम्पल आपका 4 टू पावर n कह रहे हैं। मैंने कहा भाई आपको इसमें 4 टू पावर n या 6 टू पावर n कह रहा है, तो आप इतना ही क्वेश्चन मत समझो। मैंने कहा बोला 5 के बदले 25, लेकिन मैंने कहा बाबू एक बात सुनेगा, मैंने कहा कि 5 टू द पावर n नहीं कहा मैंने, 10 टू पावर n नहीं कहा, 10 की पावर n, मैंने 20 टू द पावर n, 20 टू द पावर n नहीं कहा, 35 टू द पावर n नहीं कहा, 25 के पावर n नहीं कहा, 35 यानी 40 के पावर n नहीं कहा, 50 के पावर n नहीं कहा, 45 के पावर n नहीं कहा। मैंने इसको नहीं लिया। मैंने क्यों नहीं लिया ये भी समझ आएगा आपको, अभी आपको समझ आएगा जी। तो पहले समझिएगा, क्वेश्चन तो आपने देख लिया है ना। क्वेश्चन आपने देख लिया कि भाई क्वेश्चन नंबर आपके बुक के अकॉर्डिंग, तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग में शायद 5वां क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, एग्जाम्पल भी 5वां ही है जी, 5वां क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में 5वां है, ये 5वां हो चाहे जो भी उसे लेने नहीं है। मुझे क्या कह रहा है, जांच करना है बाबू, जांच करना, क्या करना है, जांच करना, सिद्ध करना है, यानी मैं लिख दे रहा हूं सिद्ध करना है। और सिद्ध है बाबू, ध्यान सुनिएगा, दिया क्या है वो भी लिख लूंगा मैं, गिवन क्या है, दिया है। ध्यान सुनिएगा कितने आसानी से होगा, यानी इसको इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो बाबू लिखते हैं गिवन क्या बाबू, सिर्फ ये दिया कि n क्या है, n प्रकृत संख्या है, संख्या है, बस यही दिए हुए हैं। अब क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, बस यही करना है कि 4 टू पावर n या 6 टू पावर n हो, कोई भी हो। मैंने तो कहा तमाम क्वेश्चन हो सकता है, 4 टू पावर n, मैंने कहा 7 टू पावर n, मैंने कहा 8 टू पावर n, मैंने कहा 7 टू पावर n है, मैंने कहा 11 टू पावर n है, मैंने कहा 12 की पावर n है ना, डॉट 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 बाबू ऐसे हो सकता है। ये प्रकृत संख्या है, तो का संख्या जो होगा, संख्या जो बनेंगे सोल्व करके, n जो हमने प्रकृत संख्या लेंगे तो 0 से समाप्त होगा, 0 से समाप्त होगा, यानी इसके लास्ट में क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ से सिद्ध करना है, ध्यान से समझिएगा। पहले यहाँ से हमने सिद्ध करना है, सोल्व करना है, करेंगे हम लोग।
लेकिन इससे पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा आप लोग। मैंने आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 टू पावर n मैंने लिया नहीं ना, 10 टू पावर n लिया, क्वेश्चन में नहीं लिया ना, 15 के पावर n, 20 के पावर n, 25 के पावर n, 25 के पावर n, 30 के पावर n, 40 के पावर n, 45, 50, 65 ऐसा लिया नहीं जी, नहीं लिया। पहले समझिएगा। मैंने कहा कि भाई क्या 5 टू पावर n भी हो सकता है क्या? मैंने कहा 5 टू पावर n हो सकता है क्या? समझिएगा ध्यान से, कंसेप्ट पहले समझेंगे। 5 टू पावर n हो सकता है क्या? 15, चलो 15, 15 टू दी पावर n हो सकता है क्या? 25 टू दी पावर n हो सकता है इसमें शामिल? मैंने कहा देखते हैं। क्वेश्चन तो हम बनाएंगे, आप बनाओगे भाई? क्वेश्चन सिर्फ बुक बनाएगा, सिर्फ बुक में लिखा हुआ है नहीं, हम और आप बनाएंगे, कैसे समझिएगा? कंसेप्ट जड़ समझ जाओगे ना, क्वेश्चन कैसे बना है। अरे तो आंसर कौन पूछता है भाई? आइए देखिए, हम कहते हैं कि भाई जिसके लास्ट में 0 आता है, पहला नंबर कौन है? 10 है। दूसरा नंबर 0 वाला कौन है? 20 है। तीसरा नंबर क्या है बाबू? 30 है। चौथा नंबर क्या है बाबू? 40 है, 50 है। इस तरह से और भी आएंगे। चलो बड़ा 100 ले लेते हैं बाबू, हैं? एक 0 और लेते हैं तो 1000 लेते हैं बाबू, डॉट डॉट, क्योंकि लास्ट में 0 आना चाहिए, शुरू में कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए, चलिए ये आपको 120 हो या 12 है, एक 0 हो गया, हो सकता है ना जी। हमने कहा 420 हो गया, हो सकता है ना कुछ भी। उसके लास्ट में एक 0 जरूर होना चाहिए। ये कह रहा है ऐसा। भाई बीच में कितना 0 है उसे लेने देना नहीं है, लास्ट में एक 0। आप भली भांति जानते हैं, आप भली भांति जानते हैं बाबू कि जिसके लास्ट में 0 है भाई वो 200 तो कटेगा कटेगा, 200 तो कटेगा। जिसके लास्ट में 0 है तो इवन नंबर है, सम संख्या है, तो सम संख्या 200 तो विभाज्य हो जाएगा, 200 तो कैंसिल होगा ही। समझिएगा ध्यान से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो 5 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। आप जस्ट समझ सकते हैं बाबू, इन सबको 5 से काटेंगे हम लोग, 5 से, 5 से काटना है इसको है। 5 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, तो बाबू ये भी 5 से कटेगा कि नहीं? 2 बचेगा। 5 से भी कटेगा, 4 बचेगा। 5 से 30 से भी कटेगा, है मतलब 5 से 30 से भी कटेगा। 5 8 है, 5 10 से, है ना? 5 से कटेगा भी बाबू क्या? 20 25 100। 5 से बाबू 20 25 100, 200 आ जाएगा। 5 से बाबू यही कटेगा, है ना? 10 लास्ट में तो 5 10 और 2 20, 24 आ गया। 5 से भी कटेगा बाबू, 5 8 40 है, 2 20, 84 आ गया। मतलब कहने मतलब और भी ऐसे नंबर हो गए जिसके लास्ट में 0 होता है, 5 से कटता है। हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर गोल गोल का घुमा रहे हैं, सीधा आइए ना। अरे भैया गोल गोल तो घूमना है, पूरी दुनिया घूमेगे तभी ना दुनिया में नहीं भूलोगे। ना सीधा पहुंचा दूंगा, छोड़ दूंगा उनको तो ही भूल जाओगे, फिर चकमका जाओगे, घर लौट के नहीं आ पाओगे। इसलिए पहले गोल गोल घूमो और फिर गदा सीधा कहाँ बैठ जाओ अपने मकसद में कामयाब पोजीशन पर। ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा 0 कट जा रहा है, तो 0 कट जा रहा है तो आप खुद देखिए, ये 10 जो है, 10 के फैक्टर गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड अब आएगा, वही आएगा। कौन? वही आ गया आपको कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के द्वितीय जो गुणनखंड होता है वो आ गया बाबू। आप देख सकते हैं कि जब ये 10 5 से 2 5 से कट जा रहा है 5 से, तो इस गुणनखंड में क्या 2 भी है और 5 भी है, शामिल है कि नहीं? इसके गुणनखंड में भी बाबू पक्की बात है, 5 तो आएगा और 2 भी आएगा, कि 5 के 20 होता है ना। देखिए 2 भी आ रहा है, अब 5 भी आ रहा है। इसके गुणनखंड में भी क्या आ रहा है? 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, अब 5 भी आ रहा है। समझिएगा ध्यान से, समझना पहले है, ध्यान दीजिएगा। 40 में भी क्या आएगा बाबू? 8 5 40 होता है ना, तो 2 गुने 2 अब 5 आ रहा है, यानी 2 5 जरूर आ रहा है। ऐसे 50 में कीजिएगा बाबू, हैं तो 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 है। ऐसे 100 में कीजिएगा बाबू, तो 100 में क्या आ रहा है? 10 5 50 होता है ना, तो 2 गुने 5 और गुने 5, 2 बार 5 आ रहा है, यानी 2 5 जरूर आ रहा है। आप इसमें भी तोड़िए बाबू, 2 5 आएगा, इसमें भी 2 5 आएगा, इसमें भी 2 5 आएगा। समझिएगा, यानी आप ये समझ रहे हैं कि जिसके लास्ट में 0 है, एक 0 जरूर, मिनिमम एक 0, जैसे एक 0 शुरू किया मैंने, तो जिसके लास्ट में जो संख्या 0 से समाप्त हो रहा है ना, उस संख्या का
अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आ रहा है, 2 और 5। चाहे संख्या 10 से शुरू तो हो रहा है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 0 वाला 10 है और सबसे बड़ी संख्या तो अनंत तक है। तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आता है भाई, है ना, 2 और 5 जरूर आता है। ये नहीं समझ रहे हैं बात। तो उसने यही तो बोला है कि भाई 6 की पावर n हो या 4 की पावर n हो, है ना, किसी के पावर n हो तो उसके लास्ट में 0 आएगा क्या, समझिए ध्यान से। बुक से ऊपर उठ के पढ़ना है, बुक से ऊपर, चाहे कोई भी बुक हो, हमारे सामने कोई भी बुक रख दीजिए, बुक से ऊपर उठ के पढ़ाएंगे हम। बुक कभी सम्मिलित होगा। मैंने कहा कि भाई, है ना, तो पावर एन के वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 50 ले लो, 60 ले लो, 70 ले लो। लीजिए ना, 6 का पावर n है तो 6 एन का वैल्यू 1 ले लो, तो 6 एन 6। अब 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 होता है ना, 7 का गुणनखंड खाली 7 गुणे 1 ही होता है, यानी खाली 7 होगा। 11 का गुणनखंड खाली 11 क्योंकि खुद ही अभाज्य है। 2 अगर ले लेंगे तो 2 और 11 आ जाएगा, 11 गुणे 11। मतलब आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई जब जिसके लास्ट में 0 की बात किया जा रहा है ना, तो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कहीं ना कहीं एक मिनिमम, कम से कम 1, 2 और 1, 5 जरूर आना चाहिए। भाई जितना मर्जी 2 आ जाए, जितना मर्जी 5 आ जाए, उसे लेना नहीं है। 1, 2 और 1, 5 आवश्यक है, क्योंकि 2 गुना 5 करते हैं तभी 10 होता है, मतलब कम से कम 1 0 आता है। 2 गुना 5 करते हैं तभी 10 आता है। कोई पूछेगा भाई 1 2 और 1 5, 1 2 और 1 5 आना जरूरी क्यों है? तो बबुआ इसलिए क्योंकि 0 से समाप्त होता संख्या कह रहा है वो, तो भाई पहला संख्या 10 है और 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 होता है। बाबू बीच में 3 आ जाए, बीच में कुछ और भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार 2 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। लिखा हमने तो इंपॉर्टेंस क्या है कि 1 2 और 1 5 जरूर है, 1 2 और 1 5 जरूरी है। समझ गए? मुझे लगता है समझ गए होंगे। तो जब समझ गए तो समझिए आप क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, हल हो गया। बस इतना दिमाग में रख लिए कि जिसके लास्ट में 0 आएगा उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 2 और 1 5 निश्चित है। सिर्फ 5 नहीं, कोई कह जाएगा सिर्फ 5 तो 5 भी नहीं, कोई कह जाएगा सिर्फ 2 आ जाए तो भी नहीं, 2 और 5 दोनों आना चाहिए भाई। इसलिए अब मैं क्वेश्चन ऊपर कुछ चेंज करने वाला हूं जो मैं नहीं लिखा था अब तक, क्योंकि मुझे बताना था, समझाना। तो अब मैं क्या चेंज करूंगा भाई? तो चेंज करूंगा कि सिर्फ 6 4 7 8 7 11 12 ही नहीं होगा भाई, इसमें सम्मिलित और भी होंगे। कौन कौन से होंगे? तो भाई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, आपको क्या हो सकता है? तो आइए मैं क्वेश्चन इसमें और भी ऐड करता हूं। आज सबका आंसर लिखे होगा जो मैं बताने वाला हूं। क्या क्वेश्चन ऐड हो सकता है भाई? तो मैं क्वेश्चन ऊपर लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन और भी हो सकते हैं बाबू। 5 के पावर भी n हो सकता है, 15 के पावर भी n हो सकता है, 25 के पावर भी n हो सकता है, 35 के पावर भी n हो सकता है, 45 के पावर भी n हो सकता है ना, 55 के पावर भी n हो सकता है बाबू। जिसके लास्ट में 5 है, चाहे 1 5 है, चाहे 2 4 5 है, नो प्रॉब्लम, वो भी हो सकता है। उसके पावर भी n होगा। तो क्या n पर किस संख्या है? तो क्या जब सॉल्व करेंगे तो उस संख्या 0 से समाप्त होगा क्या? मैंने कहा नहीं। सेम क्वेश्चन जैसा 6 की पावर n है, 4 की पावर n है, 7 की पावर n है, वैसे 5 की पावर n, 15 की पावर n, 25 टू दी पावर n, सेम सॉल्व। हाँ, लेकिन भैया कोई कहेगा सर क्या क्वेश्चन 10 के पावर भी n आएगा? कोई क्वेश्चन 20 के पावर भी n आएगा? कोई क्वेश्चन 30 के पावर भी n आएगा? 40 के पावर भी n आएगा? दिया जाएगा सिद्ध करने के लिए कि 0 से समाप्त होगा। तो भैया तो 0 से समाप्त होगा ही ना, क्योंकि 10 के गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, 20 के गुणनखंड में 2 और 5 आता है, 30 के, 40 के, 50 के, 100 के गुणनखंड, जिसके लास्ट में खुद ही 0 है तो उसके गुणनखंड तो 2 और 5 बनेगा। इसलिए ये तो खुद ही वो अगर ऐसा आया तो एकदम आंख बंद करके लिख देना, हाँ वो 0 से समाप्त होगा अगर उसके लास्ट में 0 है तो। चाहे पावर n हो, चाहे n 1000 क्यों ले लो, चाहे n 1 अच्छा 2000 ले लो, आएगा। समझ गए ना आप? इसलिए क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया जाएगा, और दिया गया तो एकदम झटा के हाँ बोल देना होगा और फैक्टर बना देना, बोलना यस। अब मैं इस क्वेश्चन को, इसका आंसर मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन का आंसर जब लिखूंगा तो ये जो लिखा है मैंने अभी, ये मिटा दूंगा।
आप समझ गए होंगे तो मिटा दूंगा। क्लियर, मिटा दूँ मैं? आइए जी, इस समझाने के लिए इतना तांडव किया गया आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा स्टूडेंट कोई ऐसा भूखा ना रहे। भूखा का मतलब कोई अधूरा ना रहे, सिर्फ आंसर ना रटे, सिर्फ पीडीएफ के चक्कर में ना रहे। आजकल तो पीडीएफ का ज़माना चल गया है ना, डिजिटल बोर्ड, और उसी पर लोग बड़े बड़े कोचिंग हाँक रहे हैं लोग, है ना। तो हमारा स्टूडेंट हो गए ऐसा नहीं, कमज़ोर नहीं। मैंने कहता हूँ कि दावा करता हूँ कमज़ोर के बच्चों को भी मैं अच्छा बना सकता हूँ, ठीक बना सकता हूँ, ट्रैक पर ला सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ रहिए तब। आइए, तो आइए भाई, अब क्या करना है भाई, अब कैसे लिखना है? तो अपने भाषा में लिखना है भाई, एकदम अपने भाषा में लिखेंगे, कोई इधर उधर नहीं, है ना, कोई इधर उधर नहीं। ठीक है, तो हम कुछ भी ले लेंगे यहाँ पर, अपने भाषाओं में लिख लेंगे, जैसा मुझे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। यदि किसी एन प्रकृत संख्या के लिए कोई इसमें से एक ले लो, कोई 5 वाला ले लो, 15 वाला ले लो, 6 वाला ले लो, 4 वाला, 7, कोई भी एक ले लो। चलो मैं 6 ले लिया है। 6 टू पावर n संख्या 0 से समाप्त होगी तो भाई, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, बाबू बुक में सिर्फ 5 लिख जाएगा, लेकिन नहीं, मैंने कहा अभी सिखाया 2 और 5 होना चाहिए। उसे अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5। अब इसका पावर मैं m कर दूंगा, इसका पावर n कर दूंगा। भाई क्यों? क्योंकि हो सकता है 2 कई बार हो, 5 भी कई बार हो, इसलिए। लेकिन हमने सिखाया कि 2 और 5 होना जरूरी है, 1 2 और 1 5 जरूरी है, चाहे जितना 2 हो जाए, जितना 5 हो जाए, होना अति आवश्यक है। क्या है? अति आवश्यक है। अपने भाषा में लिखना है, आवश्यक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आवश्यक है, ठीक है। लेकिन यहां 6 टू द पावर n का अभाज्य गुणन खंड में 6 टू पावर n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर n, नहीं ना हो रहा बाबू, है। और मान लीजिए कोई कहता सर, मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, कोई कहता सर 4 होता तो क्या करते हैं भैया? 4 देखो, अभी देख लो, 4 टू पावर n है तो लिखते 2 गुने 2 का पावर n। और फिर आप लिख सकते थे 2 के पावर 2 n, और फिर आपको लिखोगे 2 के पावर 2n, क्योंकि एक्सपोनेंशियल रूल पढ़े हो ना, घातांक के नियम, दोनों गुना होता है तो 2n जी, ऐसे होता है, ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 पावर n होता है। इसमें होता है, इसमें 2 तो है, 2 तो है बाबू, 2 है, 3 से लेना हमें नहीं है, 2 है, परंतु यहाँ आ गया, परंतु 5 नहीं है। अतः नहीं, अतः अंकगणितीय अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अद्वितीय, मतलब गारंटी देता है ना, अद्वितीय निश्चय क्या आता है? निश्चय या निश्चित क्या आता है? निश्चय कराता है
कि 6n की किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n या कोई भी इसमें से होगा संख्या 0 से समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा, सिद्ध हुआ बाबू, नहीं होगा, लिख दीजिएगा, सिद्ध हुआ है ना, इसलिए सिद्ध हुआ, या इंग्लिश में लिख सकते हैं हम लोग, हेंस प्रूव्ड। बड़ी अपने सरल भाषा में आपने पढ़ी गई इसको बढ़िया से, और अपने भाषा में लिखना है, अपने मतलब से लिखना है। हाँ ना, इसके पहले मैंने समझा दिया हूँ क्यों ऐसा कि 2 और 5 उसमें होना जरूरी है। 2 और 5, कोई कहेगा सिर्फ 5 हो तो हो जाएगा, मैंने कहा नहीं रे भैया, तभी तो मैंने बोला भैया इस क्वेश्चन 5 टू पावर n भी ले लीजिए, यहाँ लिख लीजिए खाली 5, तो 5 का गुणनखंड बनेगा सिर्फ 5 बनेगा। 15 लिख लीजिएगा या 25, तो 5 गुणे 5, 15 में 3 गुणे 5, भैया 3 गुणे 5 तो 5 है, लिखो 5, यहाँ 2 लिखा है, वहाँ बोलो 5 है परंतु उसमें 2 नहीं है ना, 5 है लेकिन 2 नहीं है 15 में, या 25 में भी या 35 में भी 5 है लेकिन 2 नहीं है। बस यही कहानी है बाबू। आप ही बताइए, आप ही बताइए कि क्या हमने 4 टू पावर n अलग कराना पड़ेगा, छपाना पड़ेगा, एग्जाम्पल वाला 6 की पावर n अलग से छपाना पड़ेगा, किसी मॉडल पेपर में, किसी टेस्ट पेपर में, किसी ये किसी सीना भारतीय भवन, किसी RD शर्मा RS में कुछ भी मिल गया, पीके घर में मिल जाएगा 8 टू पावर n, तो क्या अलग से कराना पड़ेगा है? टीचर लोग छपवा देते हैं, PDF देते हैं, अरे भैया पढ़ा हुआ ऐसा है ताकि बच्चे 1 के बदले 50 कर सके, उसे कहते हैं पढ़ाना, उन्हीं को कहते हैं टीचर, बाकी लोग क्या है आप ही फैसला कीजिए, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को बता दिया हूँ आपके सामने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2-3 क्वेश्चन अपने आप लेकर, मैं बहुत सारे क्वेश्चन उस पर लिख दिया हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग 2-3 कर लीजिएगा, आपको लिखना आ जाएगा, 2-3 कर लीजिए, मेरी तरफ से होमवर्क आपका है, ये HW रहेगा। चलिए, तो ये आपका हो चुका है, और मैं अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ, है ना। मैं वीडियो लंबा हो जाता है, मेरा देखना चाहता हूँ मैं कि कितने मिनट का वीडियो हुआ है। मैं इसी का अगला क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, और जी मैं चाहता हूँ कि इसका क्वेश्चन जैसा कि कुछ होता है दिया हुआ 6 और 7 उसको मैं लेकर आ जाऊँ, तो इसके लिए मैं चाह रहा हूँ बाबू कि जो मैं सिखाया हूँ ये आप लोग जरूर सीखिएगा, और मैं अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में ही देखना चाहिए आप लोगों को। मैं मैथ्स गुरु दिल्ली वाले संजय सर के साथ सदा बने रहिए, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर आप सजेशन दे सकते हैं, मुझे खुद सिखा सकते हैं, मैं आपसे सीखने के लिए हमेशा उत्साहित रहता हूँ। आप मुझे सिखाइए, आप स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों या पेरेंट्स हों, हर कोई से मैं सीख सकता हूँ। आप सिखाइए कि कुछ मुझमें गलती है, कुछ कमी, तो जरूर मुझे बताइए, ताकि अपने आप को और भी निखारना चाहता हूँ, है ना, हर ज्ञान अपने अंदर भरना चाहता हूँ, ताकि आपको भी मैं ज्ञान उसको सुलभ तरीके से, आसान तरीके से आपको मैं दे सकूँ। और एक दिन हमारा बच्चा हिंदी मीडियम के होकर भी ITCN और JEE को अच्छे क्रैक करे, या जो नीट में जाना चाहता है नीट में जाएगा। लेकिन मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, तो इसलिए मैं तो जोड़ दूंगा कि नीट नहीं, IT और JEE के NDA जोड़ दूंगा मैं, और हमारा बच्चा ऐसा बने, हिंदी मीडियम का बच्चा कोई कमज़ोर नहीं समझेंगे। मैं आपके साथ हूँ, मैथ्स गुरु दिल्ली वाले संजय सर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए भी सुंदर बेल क्लासेस बहुत ही जोर खरोश से चलती है, लाइव क्लासेस, सुंदर बेल क्लासेस जी। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा, और दूसरी वीडियो 6 लेक्चर में आपको अगला क्वेश्चन मिलने जा रहा है। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।